अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल। लेट्स बिल्ड अ 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है जिसकी बेस पे हम काम करें, फाइनेंशियल मॉडल बनाएं, प्रोजेक्ट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज आती है। फिर हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये अगर आप ये क्रिएट करना सीख लेते हैं, जो कि हम स्क्रैच से अभी करने वाले हैं, तो आप में क्या बेनिफिट होगा आपको, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले आएँ, ये हिस्टोरिकल डेटा की शीट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, क्लिक कीजिएगा, गूगल शीट्स ओपन होंगी, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस 5 साल की फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बैलेंस शीट की 5 साल की फिगर्स अवेलेबल हैं, एक्चुअल डेटा जो हमारे पास है, बेस डेटा जिसको आप कह सकते हैं, ये हमारे पास कैश फ्लोज अवेलेबल है। ठीक है, इसकी बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल बनाना है। किस तरह का बनाना है, इस तरह का बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये अजम्पशंस आ रही है, मैंने ग्रुपिंग की हुई है, ये सारा कुछ हमने ऐसे ही बनाना है। किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, ये अजम्पशंस की ड्राइवर्स क्या हैं, बैलेंस शीट को किस तरह से देखेंगे, आप में किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, देखें ये एक्चुअली समरी है, हमने ये काम करना है। सबसे पहले हम ये थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे, अजम्पशंस एंड की ड्राइवर्स को देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पे बैलेंस शीट लिखी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, आगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड सपोर्टिंग कैलकुलेशंस, कुछ स्केड्यूल हम बनाएंगे जहाँ से फिगर्स हम लेके आ रहे होंगे अपनी वर्किंग के लिए। ये सारा कुछ आज आप बनाना सीख जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा आपको 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाना आ गया, आप फ्रीलांस पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्किल। किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि आपको 3 वाइडली यूज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज बनाना आ जाएगा। इसकी प्रोजेक्शन आप करेंगे एंड आपको लिंकेज आएगा। काफ़ी लोग समझ जाते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाता है, लिंक नहीं क्रिएट कर पाते इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, तो आप ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्चुअल डेटा हमारे पास 5 साल का है, उसके बाद हम प्रोजेक्शन करेंगे कोई 8 साल की। चलें जी, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इन ग्रुपिंग को एक्सपेंड कर देता हूँ, फिर हम देख लेते हैं जी आगे हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, चलें, ये सारा कुछ हमने ऐसे बिल्ड करना है, लेकिन आपको कौन सी शीट अवेलेबल होगी, हिस्टोरिकल डेटा वाली। एक शीट ऐड करें, यहाँ पे इसको नाम दें जी 3 स्टेटमेंट मॉडल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, पहले हम सेल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ तक आएँ और ओ वाला जो कॉलम है यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट सेक्शन में ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना अलाइनमेंट वाला, ये इनको दोनों को सेंटर अलाइन कर दें। यहाँ पे हम लिखते हैं जी 3 बिल्डिंग, बल्कि हम शुरू करते हैं जी बिल्डिंग 3 स्टेटमेंट मॉडल। ठीक है, आए यहाँ पे दोबारा कलर चेंज करें इसका, और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट साइज़ है इसको भी आप थोड़ा बड़ा भी करें और बोल्ड भी कर दें। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दें, यहाँ से आके लाइक इसकी जो ये पर्टिकुलर रो की जो हाइट है ना, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, इंक्रीज़ हो गया। चलें, अभी हम क्या करते हैं जी, ये वाला अभी हम सेल पे बैठे हुए हैं, पहले जो 2 कॉलम हैं ए और बी, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर डिटेल्स वगैरह आ जानी है। सी से लेके आगे हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है ना, वहाँ पे हमारे पास 5 साल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं जी, 2018, 19, 20, 21, 22, ये 5 साल का डेटा आ रहा है। ये डेटा लेके आएंगे, फिर हमने इनको प्रोजेक्ट करना है। देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आप यहाँ से कॉपी कर लें या मैनुअली भी लिख सकते हैं। कॉपी कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल V कर दें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ जी, लेकिन ज़रा आपको ना स्क्रीन अपनी थोड़ी बेहतर करना पड़ेगी, क्वालिटी वाइज हाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता, लिमिटेशन है, ताकि सब कुछ हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो रही हो। ये 2018 और आगे यहाँ पे आप F2 करेंगे ना तो फार्मूला लगा हुआ है, 2018 में एक ऐड किया तो 19 बन गया, इसी तरह 20, और ये हम क्या करेंगे, ये हमारे पहले जो 5 साल आ रहे हैं ना, ये हमारे पास एक्चुअल हैं, और यहाँ से आगे हमने क्या करना है, फोरकास्ट करना है। कितने करने हैं, 1, यहाँ पे आएँ 22 पे, शिफ्ट प्रेस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या करेंगे हम, कंट्रोल R प्रेस कर देंगे, यही फार्मूला आगे की तरफ कॉपी हो जाएगा। चलें जी, हमें यहाँ तक ये पता चल गया कि हमने यहाँ पे 2018 से लेके जो 2022 है, ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है,
और हमने क्या करना है 2023 से लेके आगे 2030 तक हमने प्रोजेक्ट करना है। ओके हो गया, ठीक है। लेकिन एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट बात है? वो ये कि हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हमारी फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हम क्या करेंगे, इसको आप वैसे तो अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड कि आप इसको डार्क ब्लू कलर करें। जो हमारे पास पूरी लाइन आ रही है और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखें फॉन्ट वाले साइज़ में, या इसको वाइट कर दें। इस तरह से आपके पास प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप इसको सिलेक्ट करें। अगर आप मिडल लाइन करना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। कंट्रोल आई करेंगे तो इस तरह से ये इटैलिक्स में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले 5 सालों को मैं सिलेक्ट किया मैंने, और आपने प्रेस करना है कंट्रोल 1। क्यों करना है अभी देख लेते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये नीचे आपके पास एक कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम पे क्लिक किया और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए 0, और ये 0 पे क्लिक करते हैं, और या फिर आप 0.00 पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि अभी ये आपको प्रेजेंटेशन क्या दे रहा है, थोड़ा सा गौर करें, 2018.00। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये टाइप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये 00 को मैंने रिमूव किया, तो आगे आप देखें कि 00 रिमूव हो गया, बट पॉइंट भी है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट डेसिमल को भी रिमूव करता हूँ। अभी 2018 लिखा हुआ है, इसके साथ आप कैपिटल ए लिख दें। आपने लिख दिया कैपिटल ए, यहाँ पे आप ओके कर दें। जैसे ही आपने देखें ए लिखा तो यहाँ पे आप देख लें 2018 ए एक्चुअल 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 एक्चुअल, ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया जी। इसी तरह हम 2023 से लेके आगे जो 2030 तक है, इसको भी सिलेक्शन उसी तरह से करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करें, कस्टम में आए, और यहाँ पे दोबारा आप उसी पे क्लिक करें, ये 2 0 और पॉइंट को रिमूव करें, और यहाँ पे फोरकास्ट के लिए F यहाँ पे प्रेस कर दें, और फिर आप ओके कर दें। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हम कर पा रहे हैं क्या भला, कि देखें भाई हमारे 2018 A B ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि ऑल फिगर्स, जो भी आपके पास क्लाइंट की करेंसी है, इन PKR। लेट्स से मैं अपनी लोकल करेंसी लिख लेता हूँ PKR। अच्छा, यहाँ पे देखें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जो पहला जो सेल है ना उससे ये बाहर वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे आप आके डबल क्लिक कर दें। एक ये ऑप्शन है, या शॉर्ट की होती है जी ऑल्ट। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं ना तो ये फील्ड ओपन हो जाती है, ऑल्ट HOI, ठीक है, ऑटो एडजस्टमेंट हो गई। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज़, ठीक है, वो हमने लिखा। इन दोनों को इटैलिक्स में करें। नंबर ऑफ़ डेज़ कितने जी एक साल में, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि एज्यूम क्या, ये 365 है, और इनको 365 लिख के सभी में आगे फोरकास्ट कर देते हैं। कंट्रोल R, फोरकास्ट क्या, आगे हमने फॉर्मूला कॉपी कर दिया। इसको भी आप क्या करें, सेंट्रल लाइन कर दें। वैसे इसकी भी शॉर्ट की होती है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसको भी कंट्रोल I करें, इटैलिक्स में आ गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें, यहाँ पे आगे एक और ऑप्शन आना है जी चेक का, उसको हम बाद में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। एक्चुअली ये होता क्या है चेक का, हम बैलेंस शीट को टैली कर रहे होंगे ना, वहाँ पे हमें ये काम देगा। इसको भी कंट्रोल I कर लेते हैं और इसका बाद में देख रहे होंगे। क्लियर हो गया जी, यहाँ तक सब अंडरस्टैंडिंग है, कोई मसला मसाइल, ग्रेट। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो कंपनी का फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, हम इसको लेके आएंगे, हिस्टोरिकल डेटा को लेके आ गए। फिर हम यहाँ पे अजम्पशंस और जो हमारे की ड्राइवर्स हैं उनको लेके आएंगे, पे समझ लेंगे ना कि हमारा लिंक बन जाए। हम आते हैं अपने स्टेटमेंट मॉडल में, सबसे पहले लिखते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये हमने लिखा। कंट्रोल C करें, दोबारा कंट्रोल V करें। हमारे पास दूसरी कौन सी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट नहीं, जो पीछे मैंने गलती की है वो दोबारा नहीं करनी, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा कॉपी करें, कंट्रोल V करें, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये हमारी 3 स्टेटमेंट्स हैं ना, कैश फ्लोज, ठीक है जी। इनमें स्पेस लेके आ जाते हैं। ये 3 हमारे पास ये डेटा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, इनको हमने वहाँ पे लेके आना है। क्लियर हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलें, अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं,
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस की फ़िगर को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छी खासी लाइन आ रही है ना, ये देखें, ये तकरीबन 9 यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स बनती हैं। सेल्स रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक 9 काउंट बनते हैं, मतलब कि 9 हमारे पास यहाँ पे रोज़ हैं। ठीक है, 9 से तो वैसे ज़्यादा ही हैं क्योंकि इसने ब्लैंक वाला काउंट नहीं किया होगा। चलें, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रोज़ को ऐड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे, यहाँ पे रोज़ ऐड कर लें और अच्छी खासी रोज़ ऐड कर लें। बाद में हम अगर डिलीट करना चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको हमने देखा, ये फिगर भी बाहर जा रही है। यहाँ पे अभी हम क्या प्रेस करेंगे, Alt+H+O+I, ऑटो एडजस्ट हो गया। चलें जी, अभी हम इसको ज़रा बोल्ड भी कर लेते हैं, कंट्रोल B प्रेस कर दें। अंडरलाइन करना चाहते हैं, चलें उसको हम बाद में देख लेंगे। ये यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये एंड तक, जहाँ तक हमारा ये डेटा जा रहा है, ये हमने सिलेक्शन की। यहाँ तक इसको कलर भी ब्लू कर दिया जो लाइन का है, और साथ हमने यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट है उसका कलर वाइट कर दिया। ठीक है, देखें अभी प्रेजेंटेशन हमारी इसके साथ मिलती जुलती जा रही है ना, गुड। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हिस्टोरिकल डेटा में आएंगे। यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू से लेके नीचे तक इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और हम आते हैं 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल में, और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप कंट्रोल V कर दें। ठीक है, कंट्रोल V किया। यहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई ये जो फिगर्स हैं 2018 की, ये तो यहाँ पे B कॉलम में आ गई हैं, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल X कट किया और अगले वाले 2018 में आए, कंट्रोल V कर दें। ये हैश आ रहा है जी, इसका क्या मतलब है, ये तो कोई एरर है, एरर नहीं है, स्पेस का मसला है। Alt+H+O+I, जैसे हमने Alt+H+O+I किया, इससे क्या हुआ कि ऑटो एडजस्टमेंट हो गए। अच्छा, अभी यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमने इनको आगे फोरकास्ट भी करना है, और ये तो हमारे पास डेटा आ गया। हम इस तरह करते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग पहले ठीक कर लेते हैं। ये जो डेसिमल के बाद 2 0 आ रहे हैं, ये ब्लू और ब्लैक क्या आ रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहले फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आगे तक शिफ्ट प्रेस करें और जहाँ तक आपने डेटा को फोरकास्ट करना है, ये देखें 2030 तक करना है, सिलेक्शन हो गई। यहाँ पे आएँ, ये नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ पे डेसिमल को आप रिमूव कर दें। अभी ये सारा इसी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन चलेगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करके ना आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, नंबर फॉर्मेट में आए, यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि डेसिमल को 0 कर दो और जो नेगेटिव वैल्यू हैं वो ब्रैकेट में आए, और रेड कलर आप लेना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम रेड कलर यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। यहाँ पे आप ओके कर दें। ठीक है जी, अभी हमारा फॉर्मेट यहाँ पे सही रहेगा। ठीक हो गया, चलें, गुड। जो हम फिगर्स हैंड पंच कर रहे होंगे, हार्ड कोडेड फिगर्स होंगी, उनको हम क्या कर रहे होंगे, ब्लू कलर दे रहे होंगे। जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ होगा, कहीं का लिंक होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ब्लैक कलर देंगे। ये फ़ॉन्ट साइज़ आपने, ये हमारी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, माइंड में रखिएगा। देख लें, ये देखें यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, हैंड पंच फिगर है, ये हैंड पंच फिगर है, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है तो ब्लैक कलर आ रहा है। क्लियर हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे तक क्लियर है। चलें, ग्रेट। अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स आ गई, और ये जो हमारे पास रो साइज़ है इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन बेहतर हो। Alt+H+O+W, यहाँ से तो कॉलम विड्थ होती है, हम क्या करना चाहते हैं, हाइट को देखना चाहते हैं, Alt+H+OH। शॉर्ट कीज़ भी ज़रा सीख लें। ये मैंने, ये देखें, इसका थोड़ा सा साइज़ जो है ना छोटा कर दिया। क्लियर हो गया। चलें जी, अभी हमारे पास ये वाला, हम यहाँ पे एडिशनल 3 रोज़ आ रही हैं, इनमें से 2 रोज़ को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम किसकी बारी आ गई जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। यहाँ पे हम रोज़ ऐड करते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में जाकर देख लेते हैं कि कितनी रोज़ हैं अंदाज़न। ये फाइनेंशियल पोजीशन में आ गए, यहाँ पे आए नीचे, ये तकरीबन कोई आई थिंक 25 के करीब बनती हैं, क्योंकि इसमें स्पेसेस भी आ रही होंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा की बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल में आते हैं, रोज़ ऐड कर लें, एक्स्ट्रा कर लें, बाद में डिलीट कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है जनाब। ठीक है जी, चलें, यहाँ तक समझ आ रही है ना, कितना डिफ़िकल्ट तो आपके लिए नहीं होना चाहिए बस। चलें जी, ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कर लिया, रोज़ ऐड कर ली। अभी दोबारा से हम क्या यही काम करें, नहीं, हम अभी क्या करेंगे कि ना हम इसी को फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। ये जो अभी 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट था ना, ये 6 पे क्लिक करें, ये आपने यहाँ पे क्लिक किया,
देखें ये सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे आएंगे 19वीं रो पे आपने जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा है इसको सिलेक्ट करेंगे और आप प्रेस करेंगे ऑल्ट ई एस, ये इसको पेज स्पेशल कहते हैं। इसमें आप सिर्फ फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करें, ये देखें फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है और ओके कर दें। देखें आपका अभी टाइम बच गया, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना स्लो कर रहा हूँ, वरना तो सेकंड्स में काम होता है। क्लियर हो गया। अच्छा अभी यहाँ पे एक और मसला है, जब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ ना ये वाली सारी फिगर्स गायब हो जाती हैं। ये क्या तरीकाकार है, अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चले यहाँ पे अभी हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये चेक वाला ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि क्या करना है कि हमने चेक को भी देखना है, क्योंकि ये फिगर बाद में मैंने यहाँ पे एक चेक लगाना है। तो यहाँ पे इस वाले सेल पर मैंने सिलेक्शन की जहाँ से पहला साल हमारा स्टार्ट हो रहा है, व्यू वाली टैब में गए और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फ्रीज पेन्स कर देते हैं। ठीक है जी। अभी हम नीचे आएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें ये देखें सारा डेटा अवेलेबल है, हमें इजीली हमारे लिए जो है ना वो लाइक एनालिसिस करना देखना हमारे लिए काफ़ी आसान है। चलें जी, अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके आते हैं फिगर्स को। हिस्टोरिकल डेटा में गए, हमने यहाँ पे ये सब को कॉपी किया डेटा को, कंट्रोल सी, यहाँ पे आए 3 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मॉडल में और यहाँ पे आए पहली रो छोड़ के कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, पहली रो को क्या करेंगे हम, इसका साइज़ जो रो हाइट है उसको कम करेंगे, ऑल्ट एच ओ एच। यहाँ पे पहले क्या साइज़ है 15, मैं इसको 2 पे कर देता हूँ, एंटर कर दें। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से ये तो 2018 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको कट करें इस डेटा को, पहले सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करते जाएं, बिल्कुल एंड पे नहीं आना, यहाँ तक सिलेक्शन कर लें, कंट्रोल एक्स, और ये जो आगे वाला ये सेल है 2018 जहाँ से पहला साल हमारा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसी तरह से हम फॉर्मेटिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले इस डेटा को तो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, फोरकास्टिंग आगे कहाँ तक करनी है, हमने करनी है 2030 तक। यहाँ पे आएँ, या तो आप नंबर फॉर्मेट में डायरेक्टली चले जाएँ या कंट्रोल 1 प्रेस कर दें। यहाँ पे आएँ कहाँ पे, नंबर फॉर्मेट में, इसको कहें कि हमें डेसिमल नहीं चाहिए, 0 कर दें यहाँ पे, और ये जहाँ पे नेगेटिव फिगर हो उसको ब्रैकेट में लिख दें और ओके कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अभी देखें क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो नहीं आ रहा ना, कॉमा नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ तक हमारा ये डाटा सिलेक्टेड है, एक मिनट, ये पहले साल से हमने ये सिलेक्ट किया 2030 तक, और यहाँ पे अभी हम एंड तक आ गए जहाँ तक हमारा बैलेंस शीट का डेटा आ रहा है, और यहाँ पे आए हम कॉमा स्टाइल में और यहाँ पे हमने इसके डेसिमल रिमूव कर दिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अभी हमारे पास ये प्रेजेंटेशन बेहतर हो गई। अभी तक आप यहाँ तक क्या करें कि अभी तक जो हमने यहाँ पे डेटा एंटर किया है ना, आप इसको एंटर करें, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको रिकॉन्साइल करें, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ बच गई, 4, इसमें से एक को छोड़ के बाकी को आप डिलीट कर दें। और अगली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का डेटा को आप इस तरह से लेके आएँ तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलें, यहाँ तक आपने कर लिया होगा, आप देख रहे होंगे कि मेरी अभी वीडियो नहीं आ रही, अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मॉडल है इसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अच्छा, इस तरह से है कि यहाँ पे मैंने जो हेडिंग पहले लिखी हुई है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसको मैं फिल करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट लेके आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, या तो आप इसको कॉपी कर लें या एक और काम भी होता है, इस रो को सिलेक्ट करें, ये आपको क्लिप बोर्ड में ना फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये देखें साथ एक ब्रश सा ओपन हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे कहीं पे ड्रैग नहीं करना, क्लिक नहीं करना, अदरवाइज़ क्या होगा, वहाँ पे फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। आपने ये फॉर्मेट कॉपी किया और यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ये देखें सेम फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो गया। अभी हम आते हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा में, और यहाँ पे ये हम यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना जी कैश फ्लोज का, ये पता है ना आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, और साथ जो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनता है एंड पे, वो हमारा बैलेंस शीट में जाता है। नहीं पता तो आज पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है जनाब। यहाँ पे हम आते हैं और ये 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल में आए, पहली रो को छोड़ा, कंट्रोल वी कर दिया। अच्छा, कंट्रोल वी तो किया, यहाँ पे हम आते हैं, पहला वाला जो हमारा 2018 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, होना कहाँ से चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन कर ली, ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल एक्स, अगले वाले सेल में कंट्रोल वी कर दें। अभी ठीक हो गया। चलें, जहाँ तक हमने इसको फोरकास्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट करें, और यहाँ तक इसको कॉमा ये स्टाइल में लेके आएँ, आप डेसिमल रिमूव करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, यहाँ पे आप आएँ नंबर वाले फॉर्मेट में, और ये देखें जी ठीक है, थाउजेंड सेपरेटर लगा दें डेसिमल, और जो नेगेटिव फिगर है उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। चलें जी, ओके हो गया, क्लियर हो गया जी। चलें, ग्रेट।
सही हो गया। चलें, अभी तक हमने एक रफ सा जो अपना डेटा है वो यहाँ पे लेके आ गए। अभी मैं जूम आउट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा जो अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो ज़रा आप क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि ये देखें अभी इस तरह की आपको ज़रा प्रेजेंटेशन नज़र आएगी। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने क्या करना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस को प्रोजेक्ट करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को करना है, कैश फ्लोज को करना है। बट कैसे करें, कोई असम्पशन, कोई की ड्राइवर्स होंगे तो तभी हम इनको फोरकास्ट करेंगे ना, कोई तरीकाकार होना चाहिए। उसी तरीकाकार के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए की ड्राइवर्स या हमारे पास असम्पशन होनी चाहिए। उसका हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, रोज़ को ऐड करते हैं जी। यहाँ पे एंटर F4 ये हमने अच्छी खासी यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी हमने हेडिंग लिखनी है, Ctrl+C, और यहाँ पे आएँ, चेक के बाद एक रो छोड़ के Ctrl+V कर दें। इसको यहाँ पे F4 करें, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो अपना डेटा अपना बनाया हुआ है वहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने तो लिखना है भाई, ठीक है ना, मैंने तो टाइम सेव करना है ना। Ctrl+C और यहाँ पे आए, Ctrl+V कर दें इसको, Alt+HOI, ठीक है। आपने ये मैं यहाँ पे लिखना है अजम्पशंस एंड की ड्राइवर्स, और यहाँ पे जो अजम्पशंस एंड की ड्राइवर्स हैं हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी होंगे और हमारे पास बैलेंस शीट के लिए भी होंगे, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आए, पहली रो को छोड़ा, Alt+ES, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पेस्ट कर दें, क्योंकि अगर आप Ctrl+C Ctrl+V करेंगे ना तो ऐसे ही ब्लू वाला और वाइट वाला हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे वैल्यूज़ चाहिए। एंटर किया तो यहाँ पे ये देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। इसको बोल्ड कर दें, Alt+HBO, यहाँ पे नीचे वाला आप यहाँ पे इसको क्या करें, ये क्या कहते हैं इसको, बॉर्डर लगा दें। Ctrl+C, यहाँ पे आएँ, Ctrl+V कर दें, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आप लिख दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। पोजीशन के स्पेलिंग नहीं ठीक लें जनाब, ठीक हो गया, ओके। अभी हमारे पास की ड्राइवर्स एंड असम्पशंस कौन कौन सी हो सकते हैं उसको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने ये समझना है। हम यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि भाई ये जो सेल ग्रोथ है ये पिछले सालों में किस तरह से हुई है। ये कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ये जो प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये पिछले सालों के निस्बत, मतलब पिछले सालों में क्या हुआ है, ये जो सेलिंग SG&A एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये किस तरह से थे, ठीक है ना। ये सारा कुछ इनकी परसेंटेजेस क्या थी। पहले हम ज़रा अजम्पशन ड्रॉ करेंगे, फिर हम फोरकास्टिंग की तरफ मूव करेंगे। क्या क्या हो सकते हैं, चले मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएँ, यहाँ से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये सारी मेंशन करनी है, मैं भी आपको ये समझाता हूँ इनके बारे में। Ctrl+V कर दें, Alt+HOI, क्योंकि आपको ये शीट नहीं मिलनी ना, ठीक है। देखें जी, सबसे पहले सेल ग्रोथ रेट है कि पिछले सालों में सेल ग्रोथ रेट किस तरह से रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह से रहे हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं उनकी हम परसेंटेज लिंक करेंगे रेवेन्यू के साथ, क्योंकि हमारे पास जो मेन फिगर है वो रेवेन्यू आ रही है। डेप्रिसिएशन की फिगर को भी हम परसेंटेज वाइज सेल से कनेक्ट कर रहे होंगे। वैसे ये अजीब बात है ना, आप कहेंगे सर ये तो लाइक फिक्स एसेट के हिसाब से होनी चाहिए ना। जब हम फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो वहाँ पे हम इस तरह के असम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहाँ पे आ रही होंगी, बैलेंस शीट में। टैक्स की परसेंटेज लेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बेसिस पे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अच्छा, 2018 में अगर हमने देखना है कि कितना चेंज आया है तो हमारे पास 2017 की फिगर होनी चाहिए, जो नहीं है। पहले इसको छोड़ दें, फिर आगे आ जाएं 2019 में, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएँ जनाब, आप यहाँ पे देखें ये 2018 की फिगर डिवाइड बाई ये क्या कर दें आप 2019 की फिगर में से 2018 को से डिवाइड कर दें, -1 प्रेस कर दें, और ये अब आपके पास परसेंटेज आ गई। मैंने क्या किया है, दोबारा देखें, इज़ इक्वल टू, ये देखें 2019 की रेवेन्यू डिवाइड बाई 2018 का रेवेन्यू, उसमें से -1 या 100% लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आ जाएगी। ये ठीक है। चलें जी, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और इसको आप ज़रा डेसिमल इंक्रीज़ कर दें, लाइक 2 डेसिमल या 1 डेसिमल तक कर दें। क्लियर हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग आ गई। चलें ठीक है, चलें सर ये समझ आ गया। अभी आप बताएं जी ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसकी क्या परसेंटेज बनती है, किसके हिसाब से,
रेवेन्यू के हिसाब से। तो हमारे पास ये 2018 की फिगर है, तो हम 2018 से स्टार्ट करेंगे। इज़ इक्वल टू ये ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ये हमारे पास जो आ रही है फिगर, क्या बोला, रेवेन्यू। एंटर करें, ये हमारे पास फिगर आ गई, इसको परसेंटेज में लेके आएँ, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको डेसिमल अगर इंक्रीज़ करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक हो गया जी। इसको आप कंट्रोल राइट कर दें। अभी हम इनको फोरकास्ट करेंगे आगे। फोरकास्ट क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास यहाँ तक तो एक्चुअल डेटा है ना, उसके आगे फोरकास्ट करेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं जी हमारे पास सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जिनको हमने परसेंटेज क्या लेनी है, सेल की। इज़ इक्वल टू कहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, ये हमारे रेवेन्यू से। क्लियर है ना। एंटर कर देते हैं। माइनस में नहीं लेके आना चाहते, F2 प्रेस करें, स्टार्ट में माइनस एंटर कर दें, क्योंकि ये फिगर में हमारे पास माइनस में है, तो हमने पीछे माइनस लगा दिया ताकि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। एंटर कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखें तो इसकी जो परसेंटेज है, इसको हम परसेंटेज में करते हैं, और यहाँ पे ये हमने इसकी परसेंटेज निकाल ली, ठीक है जी। इसको भी दोबारा आप कंट्रोल R करें। अभी इसी तरह डेप्रिसिएशन की फ़िगर निकालते हैं, उसकी क्या परसेंटेज थी। क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ पे आता है, जो हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा लेके आए हैं उसमें ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है। डिवाइड बाय किससे, ये हमारे रेवेन्यू पे, ठीक है जी। एंटर कर दें, स्टार्ट पे माइनस साइन लगा दें। क्लियर है ना। कंट्रोल R कर दें, दोनों का आप यहाँ पे परसेंटेज साइन करें, डेसिमल इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। आगे इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात आ जाती है। ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है, किससे डिवाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहाँ पे आ रही है, बैलेंस शीट में आ रही है। कहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। एंटर कर दें, ये हमारे पास माइनस में आ रही है, माइनस में नहीं चाहिए, ये माइनस स्टार्ट में लगा दें, कंट्रोल R कर दें, परसेंटेज, और यहाँ पे अगर आप इसका लाइक ये डेसिमल इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारे पास टैक्स एज़ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ इक्वल टू, टैक्स की फिगर कहाँ पे आती है, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कहीं पे नहीं समझ आए थोड़ा सा रिमाइंड करें। सॉरी। डिवाइड बाय, हमारे पास ये हमने टैक्स की फिगर ली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, ये है या ये है, ऑब्वियसली सर इनकम बिफोर, ये जो इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस आ रही है ना, ये है हमारा। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लें जनाब, माइनस किया, कंट्रोल R प्रेस कर दें, और यहाँ पे ये परसेंटेजेस हमने लिख दी। कोई डेसिमल लगाना इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। यहाँ तक अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ तक हमने इनको लाइक जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था ना, उसके हिसाब से हमने हिस्टोरिकल डेटा ये बना लिया, ठीक है। अभी हम 2022 तक आ जाते हैं, और ये देखें यहाँ तक हमारे फार्मूलाज लगे हुए हैं ना। सिंपल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और 2022 तक सिलेक्ट करके कंट्रोल R प्रेस कर देते हैं। देखें जी, हमने यहाँ पे सिर्फ एक पहले फार्मूला लगाया और फिर आगे की तरफ हमने इनको ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से हमने इजीली अपना काम कर लिया। समझ आ गई यहाँ तक बात। चलें, आप एक काम करें, यहाँ तक आप लाइक इनको करें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ तक आपने ये कर लिया। अभी बारी आ जाती है हमारी इनकी प्रोजेक्शंस की। तो इनकी प्रोजेक्शंस हम कर लेते हैं। प्रोजेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं, या तो हमारे पास ये जो 4 साल पहले आ रहे हैं ना, हम क्या करें कि इनकी एवरेज निकाल लें। एक हमारे पास ये तरीकाकार हो सकता है, या हम यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, जिस कंपनी का हम ये फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं उसके कंपेटिटर्स को देखें कि भाई वो किस तरह से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर उनकी बेस पे हम आगे परसेंटेज को आगे क्या कर सकते हैं कि फोरकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं डिसाइड करता हूँ फॉर एग्जांपल कि जो परसेंटेज है ना वो क्या है जी, 10% है। मैं पहले इनकी ज़रा ना फॉर्मेटिंग कर लूँ। पहले आप सिलेक्ट कर लें सभी को जहाँ तक आपने फोरकास्ट करना है यहाँ तक, और यहाँ पे आप ये परसेंटेज में आ जाएं, और यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 1 डेसिमल दे दें, बल्कि डेसिमल को रिमूव ही कर देते हैं हम, कि सभी में फॉर्मेट हमारा जो है ना वो एक जैसा रहे। तो इसको मैंने यहाँ पे डिलीट किया। अभी मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया, एज्यूम किया कि भाई 10% के हिसाब से इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आगे फोरकास्टिंग में होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें जी, आगे हम क्या करेंगे कि इसको मैं कहता हूँ कि आगे की तरफ कंट्रोल R कर दें, ड्रैग कर दिया। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया
कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना, ये ठीक है 62, 63, 62, तो 62 ही हम ले लेते हैं। 62 लिया और इसको हम राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंसेस की परसेंटेज को देखा और एज्यूम किया कि ये 20% के हिसाब से बढ़ेंगी और हमने 20% तक इसको आगे ड्रैग कर दिया, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का हमने लेट से 10% लिया और यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल आर कर दिया। आगे जी हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये 3% ले लेते हैं जी, इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल आर। आगे टैक्स एज परसेंटेज ऑफ पीबीटी, हम यहाँ पे लेट से 30% ले लेते हैं, 30% लिया और इसको आप कंट्रोल आर कर दें, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपने भी स्किप की, वो आपको यहाँ पे बताना चाहिए था कि सर देखें ये है हमारा, ये जो डेटा है ना पहले 5 साल का, ये है हमारा फोरकास्टिंग का, ठीक है ना, ये हमारा एक्चुअल डेटा है, यहाँ से हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं और ये वाली जो है हम फिगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये हमारी हार्ड कोडेड है, हैंड पंच्ड फिगर है। तो इनको सिलेक्ट करेंगे और इनका फ़ॉन्ट साइज़ हम और फ़ॉन्ट कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ से आ सकते हैं मोर कलर्स में और यहाँ पे आप ये फॉर एग्जांपल इस कलर को आप सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें, लाइक इसको हम ब्लू में कर देते हैं और बाकी हमारे पास जो कलर हैं वो ब्लैक में है। ज़रा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने काम करना है। अभी तक हमने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जो की ड्राइवर्स या अजम्पशंस हैं उनको लेके आए, ठीक है, और इनको हमने आगे की तरफ फोरकास्ट कर लिया। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलें जी, अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि की ड्राइवर और क्या हो सकते हैं। कुछ 1-2 रो में और ऐड कर देता हूँ, डिलीट करनी पड़ी तो बाद में कर लेंगे। पेज अप करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टर्नओवर रेशो होती है। ये कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या है, पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ, ये आपने 1 बाय 1 लिखनी है, मैं आपको समझाता हूँ इस बारे में। कंट्रोल वी कर दें। देखें कैपिटल टर्नओवर रेशो जो एक्चुअली होती है ना, यहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे जो फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से आगे इंक्रीज़ करेंगे, इसका लिंक किस तरह से बनेगा। एक्चुअली ये रेशो होती है, ठीक है, और इसको भी हम किसके साथ देख रहे होते हैं, रेवेन्यू को हम डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर से, तो हमारे पास कैपिटल टर्नओवर रेशो निकलेगी, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल डेज रेशो के इसकी भी रेवेन्यू बेस बनाएंगे और समझिएगा अगर हमारे पास रिसीवेबल डेज इंक्रीज़ करते हैं, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले आते हैं 45 डेज़, फिर आते हैं यहाँ पे 60 डेज़, तो इसका क्या मतलब बनता है कि जिन लोगों ने जो हमारे डेटर थे पहले वो हमें देते थे 45 दिन में पैसे, अभी वो 60 दिन में दे रहे हैं। मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए नुकसान होगा, हमारे पास कैश कम आएगा, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री बेस की बात करें, अच्छा ये रेवेन्यू बेस हो गई। इन्वेंट्री बेस जिस तरह से आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल के साथ इसका लिंक होता है, इन्वेंट्री बेस को भी हम इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल ज़्यादा देर तक अवेलेबल है तो कॉस्ट ऑफ सेल में फॉर एग्जांपल वो सेल की तरफ नहीं जा रही, तो इसके डेज हमारे पास आएंगे, कितना टाइम हमारे इन्वेंट्री को लग रहा है कि वो सेलिंग प्रोसेस में जाए। पेएबल डेज, इसका क्या मतलब है कि जो हमें जिन लोगों को हमने पैसे देने हैं, क्या वो हम वहाँ पे डिले कर रहे हैं या उन डेज़ में डिले हो रहा है या वो कम हो रहे हैं, इनको देखेंगे और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को देख लेंगे, ठीक है जी। चलें 1 बाय 1 देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। कैपिटल टर्नओवर रेशो, चलें जी, क्या करेंगे हम, रेवेन्यू को पहले लेंगे, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया, डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं, एंटर कर दिया, ये हमारे पास क्या आ रहा है 2.24, ठीक है, ये रेशो है, ठीक है, रेशो है 2.24 की। क्लियर हो गया। इसको आप राइट की तरफ जहाँ तक हमारे पास डेटा एक्चुअल है कंट्रोल आर कर दें, ठीक है। आगे रिसीवेबल डेज है हमारे पास, इनको हम किस तरह से निकाल सकते हैं समझिएगा। पहले हम रिसीवेबल्स लेंगे, हमारे पास रिसीवेबल्स कहाँ पे आते हैं, हमारे पास आते हैं जी ये हमारे रिसीवेबल हैं जो कि बैलेंस शीट में आते हैं। हमने रिसीवेबल्स ले लिया, हम डिवाइड करेंगे इसको टोटल रेवेन्यू पे। टोटल रेवेन्यू कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे नंबर ऑफ डेज़ पे कि हमारे पूरे साल में डेज़ कितने बनते हैं, तो इसीलिए हमारे पास वो डेज़ आएंगे ना। इसको हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर ऑफ़ डेज़, ये देखें चेक के ऊपर करके, ये हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिख लिया था, एंटर कर दें, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ गए। नंबर ऑफ़ डेज़ डेसिमल में नहीं होते, हम इसको ठीक कर लेंगे। समझे यहाँ पे मैंने क्या किया, दोबारा रिसीवेबल्स डिवाइड बाय
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। क्लियर हो गया जी। इसको हम राइट की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल आर। अब इसी तरह से इन्वेंट्री को देख लेते हैं। इन्वेंट्री का क्या होगा जी, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बैलेंस शीट में आते हैं, इन्वेंट्री की फिगर को लेते हैं। ये हमारे पास इन्वेंट्रीज आ रही हैं, डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल पे। कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज पे। ठीक है जी। ये तो माइनस में आ रहा है, डेज माइनस में होते हैं, नहीं होते सर जी। क्यों आ रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल लिया ये माइनस था, तो यहाँ पे F2 करें इस फॉर्मूला पे आके, और इस माइनस की फिगर को यहाँ पे माइनस का इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल के पीछे आप माइनस प्रेस करें और एंटर कर दें। ठीक है जी। यहाँ पे कंट्रोल आर, हमारे पास डेज आ गए। इसी तरह से पेबल डेज की बात कर लेते हैं, इज इक्वल टू, पेबल को लेते हैं, पेबल को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल पे, मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। ये अकाउंटिंग रेशियोज आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना। वैसे ये अकाउंटिंग नॉलेज आपका यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। कहाँ पे हमारे पास आ रही हैं जी, ये अकाउंट्स पेबल, ये आ रहे हैं हमारे पास अकाउंट्स पेबल, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल क्या है यहाँ पे, और कॉस्ट ऑफ सेल के पहले ही हम यहाँ पे क्या कर लें कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस पहले लगा लेते हैं, माइनस ये कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी 36। इसको राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं, बाकी इनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने इनकी फॉर्मेटिंग करनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहाँ से आएंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आएंगी, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। इसको हम ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते और डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं जी, इसको यहाँ से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से लिंक लगा देते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ गई, कंट्रोल आर कर दें। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ऊपर ये जो चार हमारे पास ये सेक्शन है, जो हमारे पास एक्चुअल डेटा आ रहा है और जो हमने इनको फोरकास्ट करना है, हम इनको क्या करते हैं जी, ये नीचे को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा फॉर्मेट में लेके आएँ, डेसिमल रिमूव कर दें। चलें जी, हमारे पास ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। ये फॉर्मेटिंग एक्चुअली हमें आगे भी कंट्रोल 1 करके हम देख लेते हैं। कंट्रोल 1 यहाँ पे आते हैं जी नंबर में, बिल्कुल ठीक हुआ है, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें जी, आगे हम क्या डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी कैपिटल टर्नओवर रेशियो 4 ही रहेगी, और हम इसको आगे की तरफ राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं। आगे जो हमारे पास रिसीवेबल डेज़ हैं वो भी हमारे पास 18 ही रहेंगे, और इसको भी हम राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है जी। हमारे पास इन्वेंट्री डेज़ जो हैं उनका भी हम यही कहते हैं कि हमारे पास 72 ही रहेंगे, इसको भी हम आगे की तरफ राइट कंट्रोल आर ड्रैग कर देते हैं। पेएबल डेज़ हम डिसाइड करते हैं कि वो 36 ही रहेंगे। चलें जी, इसको भी हम आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ये काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, लेकिन जब हम बाद में ये बना लेंगे, इनमें जो भी चेंजेस करेंगे इस तरह से लिंक होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये भी 30,000 होगा, और इसको भी हम कंट्रोल आर कर देते हैं। ये वाले सारे फिगर हैंड पंच हैं, उनको सिलेक्ट करें आप, और यहाँ पे आएँ, इसका कलर जो है वो ब्लू कर दें। क्लियर हो गया जी। कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम, ऑल गुड। चलें जी, यहाँ तक आप करें, कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताएं मुझे। हम अभी क्या करने वाले हैं जी, हम आगे ये करने वाले हैं कि अपना ये जो हमने असम्पशंस एंड की ड्राइवर्स थे, इनको हम लेके आ गए। अभी इनकी बेसिस पे हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को फोरकास्ट करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और कैश फ्लोज को, क्या स्केड्यूल बनेंगे देख लेते हैं। ये देखें जी, क्या करने वाले हैं हम, सेल्स रेवेन्यू को हम देख लेते हैं किस तरह से परसेंट इसका फॉर्मूला बनेगा, इज इक्वल टू जो पिछले साल का रेवेन्यू है प्लस क्या होगा उसमें, उसको हम किस तरह से देख रहे होंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, देखें यहाँ पे मैंने किया क्या है, पिछले साल का रेवेन्यू लिया है, फिर ये देखें फॉर एग्जांपल ये 100% है, और इसमें ऐड करेंगे जो परसेंटेज हमने यहाँ पे फोरकास्टिंग के लिए निकाली है, और 2023 में हम बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये 10% यहाँ पे लिखा, फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। इसको अभी राइट की तरफ आप क्या करें, ड्रैग कर दें। क्लियर, कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम।
ओके ग्रेट। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को हम किस तरह से देख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें 1। अभी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हमारा क्या है जी, हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ग्रॉस मार्जिन लिया था किस तरह से कि हमारे पास ये 62 है, ये 62% है किसकी भला, हमारे पास ये जो रेवेन्यू आ रहा है। तो सर आप क्या कहें सर ये फिर रेवेन्यू की परसेंटेज लेना है, इसकी क्यों ले रहे हैं, स्केप कर दें, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 माइनस दिस परसेंटेज, और इसको ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें, ठीक है। और यहाँ पे यही वाला जो फॉर्मूला है इसको आप आगे की तरफ ड्रैग कर दें, ठीक है जी। और फॉर्मेटिंग भी कर दें क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है, यहाँ तक सिलेक्ट करें ऑल्ट HBO, ठीक है जी। और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल R कर दें। क्लियर हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक, कोई मसला मसाइल कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन है ना प्रॉब्लम, सर यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ सेल की जो फिगर है उसको पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट में आएँ और यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है। और यहाँ पे अभी कंट्रोल R दोबारा से कर दें, ठीक है। अभी हम फॉर एग्जांपल मैं अभी ये समझता हूँ कि भाई ये जो है ना ये हमारे पास अभी ये डेटा बन गया। क्लियर है जी, अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ तक। चलें अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी तरह से जो हमारे पास ये सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस थे, डेप्रिसिएशन और इनको हम फोरकास्ट कर लेते हैं। किस तरह से फोरकास्ट करेंगे देख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हमने क्या किया था, हमने किया था कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ये सेल्स जनरल हैं, ये सेल्स की परसेंटेज बनती है 20%। तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, कर लेते हैं जनाब, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास सेल्स कहाँ पे आई, ये हमारे पास फोरकास्टेड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोरकास्टेड सेल्स ये हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम बेस बनाएंगे अभी। इज़ इक्वल टू ये फोरकास्टेड हमारे पास जो रेवेन्यू आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये हमारे पास जो सेलिंग जनरल एंड एडमन की जो हमने परसेंटेज निकाली थी उसके साथ, ठीक है। F2 करें, यहाँ पे स्टार्ट में आए माइनस एंटर करें, ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे उसी तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू ये हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है जी 10%, ठीक है, ये देख लें आप 10%, एंटर कर दें, इसको भी स्टार्ट में माइनस लगा दें जी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है जी, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3% हमने लिया, और 3% किसका जी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का। तो हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं जी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पे जाते हैं पहले। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हमारे पास कहाँ से आएंगी, ये हमने ऊपर ये स्केड्यूल जो बनाया हुआ है ना, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ रही हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास ये जो 3% हमने इसकी एज्यूम किया, एंटर किया, और यहाँ पे आते हैं स्टार्ट में माइनस लगा देते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि इसको राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं नीचे वाले को, और उसी तरह से इसकी फॉर्मेटिंग जो है उसको भी बेहतर कर लेते हैं, ऑल्ट HBO, ये ना उल्टा कर दिया मैंने, अपर बॉर्डर लगाना था ना, ऑल्ट B, और यहाँ पे क्या बनता है, टॉप बॉर्डर P से लगता है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल R कर देते हैं। लें जी, फार्मूलाज लगे हुए, ऑटोमेटिकली इनकी फ़िगर जो हैं वो एडजस्ट हो गई। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस, ठीक है। अभी टैक्स की बात कर लेते हैं, टैक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाली थी, ये 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आया ना, इज़ इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30%, एंटर करते हैं, F2 करें, और यहाँ पे माइनस ये लें जनाब, और इसको राइट की तरफ ड्रैग कर दें, क्लियर। अभी हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इस पूरे को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल्ट HBC, थोड़ा सा नीचे वाला बॉर्डर जो है वो बोल्ड हो जाए,
और ऊपर वाला सिंगल नज़र आए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही वाला फार्मूला जो है राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल आर। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना निकला, 71,765। क्लियर हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको यहाँ तक। चलें यहाँ तक 1-2 सेकंड की एक आध मिनट की ब्रेक लेते हैं, यहाँ पॉज करें और यहाँ तक आप कंप्लीट करें, देखें कहीं पे मसला तो नहीं आ रहा। चलें जी, उम्मीद है यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को फोरकास्ट करते हैं, जो कि हमने की ड्राइवर और अजम्पशन जो है हमने बनाई है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स, और इसमें हमारे पास जो पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो फिगर है ना, उसके लिए हमने एक स्केड्यूल बनाना है, ये वहाँ से आएगी फिगर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स की बात करें तो ये आएगा कहाँ से भला, हमारे कैश फ्लो से फिगर आ रही होगी। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं, इनको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आएंगे, इनके हमने नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट किए हुए हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आए नंबर ऑफ़ डेज़ कितने कैलकुलेट किए हुए थे, 18। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी अपने रेवेन्यू के साथ। कौन से रेवेन्यू, 2023 का जो फोरकास्टेड रेवेन्यू, उसके साथ डिवाइड करेंगे हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ। एंटर करते हैं और ये हमारे पास फिगर आ गई। इसको आप कंट्रोल आर कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जी, और इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्री की वो भी वैसे ही करेंगे हम, इज़ इक्वल टू डेज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे, ये हमारे पास इन्वेंट्री के डेज़ आ रहे हैं 72, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, रेवेन्यू के साथ, नो, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, और वो भी फोरकास्टेड। अच्छा, यहाँ पे ना जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना वो नेगेटिव आ रही है, तो इससे हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन अभी हम कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़, इन्वेंट्री डेज़ मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने, कॉस्ट ऑफ सेल, डिवाइड करेंगे इसको हम, ये जो हमने नंबर ऑफ़ डेज़ निकाले हैं, ठीक हो गया। माइनस फिगर आ रही है तो यहाँ पे आएँ, और कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी माइनस थी तो इसके पीछे आप माइनस का साइन लगा दें, ये लें, ठीक है। और इसको हम फोरकास्ट कर देते हैं, कंट्रोल आर। क्लियर, कोई मसला मसाइल, चलें ग्रेट। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, अगर हम देखें तो हमारे पास ये इन्वेंट्रीज़ की फ़िगर हमने लेके आ गए, अकाउंट रिसीवेबल के लेके आ गए, बाकी तो ये फार्मूलाज ही हैं, इनको देख लेते हैं। शेयर कैपिटल को हम कहते हैं कि भाई ये फॉर एग्जांपल इसको हम यहीं से लिंक लगा देते हैं कि ये जो फिगर है ना यही आगे बढ़ेगी, और इसको हम कंट्रोल आर कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो रिटेन अर्निंग है, इसका भी एक स्केड्यूल बनना है। ये यहाँ पे क्यों ये लगा है ना, ये बॉर्डर है, इसको रिमूव कर दें, ऑल्ट HBN, ठीक है। चलें जी, इसकी भी वर्किंग होनी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की भी वर्किंग होनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर कैश फ्लो से आ रही होगी। लिंक समझ आ रहा है, अभी क्रिएट हो जाएगा लिंक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट है, इसका हमने बनाया हुआ है, ये 30,000 का हमने, आपको याद हो तो यहाँ पे इसको किया था कि ये 30,000 ही रहेगा। एंटर, कंट्रोल आर कर लें, ठीक है जी। ये आगे टोटल आ रहा है, इसको छोड़ दें फ़िलहाल। आगे हमारे पास अकाउंट पेबल आ रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ अवेलेबल हैं, वो कितने हैं जी, 36, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, और पहले माइनस लगा लें, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय ये हमारे जो डेज़ आ रहे हैं, ठीक है जी। एंटर कर दें और कंट्रोल आर प्रेस कर दें। अभी जितनी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम्स हम फोरकास्ट कर सकते थे वो हमने फोरकास्ट कर ली, ठीक है। क्लियर हो गया जी। चलें, अभी हम क्या करने वाले हैं ये देखें। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम यहाँ पे फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाएंगे। फिक्स एसेट स्केड्यूल का आपको आइडिया है, थोड़ा सा अंदाज़ा है फिक्स एसेट स्केड्यूल का, होना चाहिए ना आपको आइडिया। ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ये वाली फिगर है ना, अभी हम अपनी मेन वाली शीट में बैठा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। ये देखते हैं जी, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट फिगर ये है ना, इसको हमने जो फोरकास्ट करना है, ये फिगर कहाँ से आ रही है हमारी, ये फिगर आ रही है जी हमारे पास, ये जो हमने ये स्केड्यूल नीचे बनाया हुआ है, और यही स्केड्यूल अभी हम बनाएंगे सपोर्टिंग कैलकुलेशंस के नाम से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक सपोर्टिंग कैलकुलेशन का जो है ना वो बना लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इसी लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, और इसको मैं यहाँ पे F2 करके लिख देता हूँ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस, ठीक है जी।
सपोर्टिंग स्केड्यूल कह सकते हैं, ये कैलकुलेशन जो भी आप कहना चाहें। उसमें जो हमारे पास सबसे पहला है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जी। हमारे पास पहली रो को छोड़ दें और वो है जी हमारे पास पीपीई का स्केड्यूल। पीपीई या आप फिक्स एसेट लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। इसमें सबसे पहले आपके आ रहा होगा ओपनिंग बैलेंस, या आप उसको कह लें बैलेंस बीडी, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई एडिशंस या आपकी कोई डिस्पोजल हुआ है तो आप उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन आ रही होगी और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस एट एंड, क्या आप बैलेंस एट के कैरी डाउन भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी कर दें इसे। अच्छा, इस वाले स्केड्यूल में हमारे पास कौन कौन सी फिगर्स हैं? हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस एंडिंग वाला आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहीं पे उसका लिंक लगा लेते हैं। 2018 में रहते हुए इज इक्वल टू, ऊपर आएँ और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिंक लगा लेते हैं जी ये पीपीई का, ठीक है जी। उसके बाद जहाँ तक हमारे पास एडिशंस की बात है या डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगी? डेप्रिसिएशन हमारी आएगी, डेप्रिसिएशन हम यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, जो हमें कैश फ्लो मिला हुआ है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, या आप इसको कहाँ से लिंक लगा सकते हैं? ये इनकम स्टेटमेंट से। बेटर है कि आप इनकम स्टेटमेंट से लगाएं। माइनस है तो आप इसको स्टार्ट में ये माइनस लिखें, इम्पैक्ट इसका ख़त्म हो गया। एडिशंस या डिस्पोजल की फ़िगर कहाँ से आएगी? वो हमारी आएगी यहाँ से। ये हमारे पास जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना, वहाँ पे हमारे पास ये फ़िगर आ रही है और ये कैश फ्लो से फ़िगर हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको भी आप स्टार्ट में माइनस लगा लें, ठीक है। अभी हम ओपनिंग बैलेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? इज इक्वल टू दिस वन प्लस हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आई उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? ये जो हमारी एडिशंस हैं एंटर कर देते हैं, ये हमारे पास ओपनिंग आ गया, ठीक है। इनको सिलेक्ट करें और ये जहाँ तक हमारे पास 5 साल का डेटा वहाँ तक कंट्रोल आर कर दें। क्लियर हो गया? नीचे वाली फिगर है इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई जी। चलें, अभी हमने 2022 तक इसको फोरकास्ट कर लिया, लेकिन इसके आगे का तो डेटा हमारे पास नहीं है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो यहाँ देखें हमारे पास डेटा उस तरह से नहीं है अवेलेबल, तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अभी 2023 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कौन सा बनेगा? इज इक्वल टू ये जो 2022 का क्लोजिंग बैलेंस है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है जी? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया बैलेंस जो फॉर एग्जाम्पल 37,521, ठीक है। अभी हमारे पास ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे एडिशन और डिस्पोजल वाली, ये बैलेंसिंग फिगर होगी जो कि हम कैश फ्लोज में लेके जाएंगे। हमारे पास डेप्रिसिएशन की फिगर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो कहाँ से आएगी? इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन की फिगर कहाँ से लेके आए आप? ऑलरेडी तो वही लगाया हुआ है ना, ये वाला लिंक हमने, ये वाला वही तो है। तो यहाँ पे आप आएँ, कंट्रोल आर कर दें। ये हमने कहाँ से लिंक लगाया हुआ है? इनकम स्टेटमेंट से। बैलेंस एट एंड इसका एक्चुअली फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, ये रेवेन्यू हमारे पास, रेवेन्यू को हम देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमने एक ये निकाला था ना कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसके ऊपर ये जो हमारा रेवेन्यू फोरकास्टेड है ये डिवाइड करेंगे हम इसको ये कैपिटल टर्नओवर रेशो पे, तो हमारे पास बैलेंस एट एंड आएगा। ये क्लियर हो गया जी? यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई? अभी ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ये देख लें जी। इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन, सॉरी गलती हो गई। इज इक्वल टू ये हमारे पास जो ओपनिंग फिगर है इसमें से हम क्या करेंगे, ये हमने इसमें ये ऐड किया माइनस ये हमारे पास ये, ठीक है। हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास ये फिगर निकल आई। इज इक्वल टू दिस वन, क्लोजिंग जो फिगर है हमारे पास इसमें से हम प्लस करेंगे ये हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आई है, और इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, ये ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे पास ये जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अभी हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, अभी हम इसको राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ये समझ आ गया? मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, देखें ये जो ओपनिंग हमारे पास ये बैलेंस है ये पिछले साल का क्लोजिंग है। क्लियर हो गया? अभी हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी थी, ऑलरेडी हमारे पास डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट से आ रही है, और बैलेंस एट एंड किस तरह से हमने निकाला, रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो हमने यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाली? F2 करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास I90 है, जो क्लोजिंग बैलेंस में हमने ये डेप्रिसिएशन को ऐड किया, उसमें से ओपनिंग को लेस कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल आया।
ठीक है जी, क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलें अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाते हैं जनाब ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, ये हमारे पास इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ये लिंक लगा देते हैं। ये हमने लिंक लगाया और इसको हम कंट्रोल आर कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या रह गया जी, हमारे पास यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास क्या रह गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हमारा कहाँ से आना है, वो हमारा आएगा कैश फ्लो से। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और वर्किंग करते हैं जो कि रिटेन अर्निंग की है, ताकि हमारे पास ये रिटेन अर्निंग के भी फिगर आ जाए। चलें जी, एक और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, एक और स्केड्यूल बना लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे पीपी का स्केड्यूल बनाया है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ें, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे मेंशन करें रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका आएगा कितनी, क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस कर दें, ठीक है जी, क्लियर। इसमें हमने कोई डिविडेंड, कोई फॉर एग्जांपल फॉर हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये ऐड होगा। उसमें से कोई डिविडेंड है तो उनको हम लेस करेंगे। ये क्यों बोल्ड हो गया, कंट्रोल भी कर दें इसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग फिगर आ रही होगी, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ओपनिंग की बात करें तो क्या हमारे पास ओपनिंग अवेलेबल है, नहीं, ओपनिंग तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है फॉर द ईयर, कितना है जी प्रॉफिट, आए और यहाँ पे आए इनकम स्टेटमेंट में आते हैं और यहाँ से हम प्रॉफिट की फिगर यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट है और डिविडेंड हमारा कोई नहीं है, इसको आप ज़ीरो कर दें। और यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा है, बैलेंस शीट में आते हैं जी, ये हमारे पास बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हमारे पास ये रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो दोनों इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो फॉर एग्जांपल 2018 का हमारे पास प्रॉफिट था ना, वही हमारे पास क्लोजिंग है, ओपनिंग कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू दिस वन माइनस ये दिस वन, और अगर हमारे पास डिविडेंड नहीं है तो इसको हम रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी। चलें अभी हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इनको हम आगे की तरफ ये ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल आर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये हमारे पास हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट करूँ। हमने यहाँ पे देखा ओपनिंग बैलेंस हमने फाइंड करना है स्टार्ट में, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है, इसको हमने यहाँ पे आगे की तरफ फोरकास्ट कर दिया। ये हमारे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस, और इस ओपनिंग बैलेंस से ये हमारे पास 2022 का ये क्लोजिंग बना। तो ये अगले 2023 जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं ये उसका ओपनिंग बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है जी, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने फोरकास्ट किया है प्रॉफिट वहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। ठीक है, अभी हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या किया हमने, ये पिछले साल का जो क्लोजिंग है हमारा ओपनिंग बन गया, और यहाँ पे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर लेके आ गए, ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। इसको हम राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल आर कर दें। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी, और इस फिगर को कहाँ पे लेके चले जाते हैं हम, बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स की जगह पे। कहाँ पे आ रही हैं ये रिटेन्ड अर्निंग्स, ये आ रही हैं, इज इक्वल टू ये जो हमने स्केड्यूल बनाया है इसकी क्लोजिंग फिगर आ गई, और इसको आप राइट की तरफ ड्रैग कर दें। क्लियर हो गया, कंट्रोल बी कर दें। ठीक है जी, अभी यहाँ पे देखें हमारे पास अभी कौन सी फिगर रह गई है, अभी हमारे पास सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया हुआ है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं ना, इनको हम देख लेते हैं। सिर्फ फिगर हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ ये रह गई है, बाकी सब कुछ क्लियर हो चुका हुआ है। अच्छा, ये जो टोटल करंट एसेट्स देख रहे हैं ये फॉर्मूला है जी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूला को राइट की तरफ मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल आर कर दें। यहाँ पे ये ब्लू आ रहा है तो आप इसका कलर चेंज कर दें ताकि हमारा टाइम बच जाए। किस तरह कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे ये अभी टोटल करंट एसेट्स यहाँ पे देखें तो F2 करें तो क्या है जी, इसमें
हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे नीचे टोटल एसेट्स में आएंगे, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आएगा और टोटल करंट एसेट्स का भी टोटल आएगा। तो इसको भी आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर कर दें जी, ठीक है। चलें इसको आप ब्लैक कर दें उसी तरह से कि हमारा टाइम बच जाए। और हम क्या करेंगे, अभी ये जो टोटल एसेट्स की फिगर आ रही है इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी कर देते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर भी लगाते हैं, ऑल्ट एच बी सी। नीचे वाला जो लाइन है वो थोड़ी बोल्ड हो, ऊपर वाली जो है वो थोड़ी लाइट हो। क्लियर हो गया जी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो हम बाद में देख लेते हैं। चलें आगे जी, हम टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में जो कि शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग से ऐड होके बन रहा है, कंट्रोल आर कर दें जिसे, ऑल्ट एच ओ आई, ठीक है। कंट्रोल जी, यहाँ पे आए, जिस कॉलम में मसला आ रहा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं और ये अपर बॉर्डर लगा देते हैं इसका, ऑल्ट एच बी पी, और यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट होने वाली है, ये डबल क्लिक यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है जी। अभी हमारे पास ये भी टोटल आ गया, ग्रेट हो गया। अभी यहाँ पे जो टोटल लॉन्ग टर्म का है उसको भी दोबारा से टोटल कर लें, कंट्रोल आर। ये बच्चों वाला काम है, ये आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं आना चाहिए, ऑल्ट एच बी पी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल पेबल्स में, हमारे पास यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ तो ये हमने निकाल ली थी, पेबल्स ही आ रहे थे, इसी को हम आगे की तरफ फोरकास्ट कर देते हैं, कंट्रोल आर, और इसका कलर आप चेंज कर दें, ठीक है जी, ठीक है ना। ये शॉर्टकट एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। टोटल लायबिलिटीज़ कैसे निकली हैं जी, F2 करें यहाँ पे, उसमें क्या बन रहा है हमारे पास, ये टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी आ रही हैं, करंट लायबिलिटीज़ का भी टोटल है, तो इसको भी हम आगे की तरफ कंट्रोल आर कर देते हैं जी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे जी, इसको हम कलर इसका चेंज कर देते हैं, और इसको ये जो नीचे हमारे टोटल लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी आ रही है इसको कंट्रोल आर करके कंट्रोल, इस पूरे को कंट्रोल बी कर देते हैं, कंट्रोल बी, ठीक है जी। और इस पूरी लाइन को हम क्या कर देते हैं, सिलेक्ट करके ऑल्ट एच बी सी, ये नीचे वाला जो बॉर्डर है वो थोड़ा थिक हो, ऊपर वाला थोड़ा सा लाइट हो, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने अभी बैलेंस शीट बना ली। अभी हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं, जो चेक मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बैलेंस शीट है क्या वो टैली भी है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, इज़ इक्वल टू इफ़, टैब प्रेस करें, ये मैंने फार्मूला लगा रहा हूँ, लॉजिकल टेस्ट, मैं कह रहा हूँ इफ़, ठीक है। बैलेंस शीट में आते हैं, ये बैलेंस शीट में आ गए, इफ़ टोटल एसेट्स, ये जो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, फॉर्मेटिंग को हम देख लेते हैं, ये जो हमारे टोटल एसेट्स हैं अगर ये इक्वल हैं किसके भला, टोटल लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी के, इसके अगर ये इक्वल है तो फिर क्या करो, फिर यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू क्या होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो बैलेंस्ड, ठीक है। और फिर आप दोबारा कॉमा प्रेस करें और यहाँ पे लिखें, अगर वैल्यू फॉल्स है तो फिर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें एरर, और इसको दोबारा इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। क्या है जी, यहाँ पे जो पहले हमारे साल हैं इसको अभी राइट की तरफ ड्रैग कर दें आप, कंट्रोल आर। क्या है जी, पहले हमारे 5 साल तो बैलेंस्ड हैं, लेकिन अगले जो हैं क्या हैं जी, हमारे जो हमने अगले 8 साल हमने फोरकास्ट किए हैं वो बैलेंस नहीं आ रहे। चलें कोई मसले की बात नहीं है, इसको हम देख लेंगे वो क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फ़िगर रहती है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की है। ठीक हो गया जी, क्लियर। चलें जी अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अभी हम आ रहे हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को फोरकास्ट करने के लिए। क्लियर है जी। यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो प्रॉफिट की फ़िगर हमने फोरकास्ट की उसको लेके आ जाएं, वो कहाँ से आएगी, ये इस फिगर से आएगी। कंट्रोल आर कर दें जी इसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है फिगर, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या है जी, इज़ इक्वल टू, ये चाहे आप इनकम स्टेटमेंट से डायरेक्ट लगा लें लिंक, या नीचे भी आपने वर्किंग की हुई है, ये डेप्रिसिएशन की फिक्स एसेट का जो आपने स्केड्यूल बनाया था, यहाँ से लिंक लगा दें, बात एक ही बनती है। कंट्रोल आर प्रेस कर दें। अभी हमने ये वाली फिगर निकालनी है, चेंजेस इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, या चेंजेस इन आप वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। इसकी हमने वर्किंग करनी है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। अभी हमारे पास एडिशंस कितनी हुई हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एडिशंस कितनी हुई हैं, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें स्केड्यूल से पता चलेगा। एक और बात समझिएगा कि जब हम
यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडिशंस की बात कर रहे हैं तो कंपनी ने पैसे दे के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज़ किया, मतलब पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो कंपनी से पैसा बाहर जा रहा हो उसको माइनस में लेके आएंगे, जो कंपनी के पास पैसा आ रहा हो उसको पॉजिटिव में लेके आएंगे। एक्चुअली कैश फ्लो का क्या पर्पस है, कितना पैसा आया कितना गया एक हमारे पास समरी आ जाए, ठीक है ना। इज इक्वल टू माइनस प्रेस करें और यहाँ पे ये देखें जो एडिशंस आई हैं ये 2023 से इसके साथ लिंक करें और इसको कंट्रोल आर कर दें, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको बेशक कंट्रोल आर कर दें क्योंकि ऊपर वाले को ही ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे आप बॉर्डर लगा दें उसी तरह से ऑल्ट एच बी पी। क्लियर हो गया जी, चलें ग्रेट। हम कहते हैं जी कोई रीपेमेंट्स नहीं हुई हमने कोई इशुएंस ऑफ इक्विटी नहीं किया, और आप इसको भी क्या करें कंट्रोल आर और यहाँ पे इन तीनों को जो है ना आप ऐसे ही ड्रैग कर दें, लाइक इसका कोई समझ ले कि कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नहीं हुई, ठीक है। ऑल्ट एच बी पी, क्योंकि हमने थोड़ा सा सिंपल भी रखना था ना, ये ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और फिर आपको क्लियर भी ना हो रहा हो। चलें जी क्लियर हो गया। आगे इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या ऐड हो रहा है जी, कैश यूज्ड जनरेटेड इन पीरियड, इसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को ऐड कर लिया गया है, और इसको भी हम क्या करते हैं ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर कर दिया। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास जो एट स्टार्ट है इसको हम लेके आएंगे, देख लेते हैं इसको कहाँ से लेके आएंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्लोजिंग फिगर जो है ये आ जाएगी, जिसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलें जी अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं और हमने ये रिटेन अर्निंग की फिगर तो निकाल ली। अभी हम यहाँ पे आते हैं और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। अच्छा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की बात समझिएगा, इसमें हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही हैं, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, इन्वेंट्री। ये कैसे पता तीन चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस शीट में जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की थी वो हमारे पास करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स आ रहे हैं, और पेएबल्स हमारे पास आ रहे हैं जी लाइबिलिटीज़ में, इन्वेंट्री आ रही है हमारी करंट एसेट्स में। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, नीचे आते हैं। आप तो बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे ना, ठीक है जी। यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दें। यहाँ पे ये दूसरा स्केड्यूल था तो यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए था, और यहाँ पे ये 3, ठीक है क्लियर। अच्छा जी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको। चलें जी अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनका भी आप थोड़ा सा फॉर्मेट बेहतर कर दें, ऑल्ट एच बी सी, और इसी को आप यहाँ पे F4 कर दें। F4 करने से क्या होता है कि वही टास्क दोबारा से रिपीट हो जाता है। ये F4 हो गया जी यहाँ तक, ठीक है क्लियर हो गया जी। अच्छा अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं जी, देख लेते हैं गौर से। हम ये देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल में जो कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल है क्या वो बढ़ा या कम हुआ। अगर अकाउंट रिसीवेबल कंपनी का बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि कंपनी को कैश मिलना था जो नहीं मिला, कंपनी को कैश मिलना था जो नहीं मिला। क्या मतलब कि ये वाली जो फिगर है वो हम माइनस में लेके आएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू हम आते हैं 2018 में, ये बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट से हम देखते हैं कि रिसीवेबल की फ़िगर कहाँ पे आ रही है, ये हमारे पास रिसीवेबल की फ़िगर आ रही है, ठीक है। और इसको माइनस कर देंगे 0 से। वो क्यों हमने 0 से माइनस किया, क्योंकि हमारे पास पिछले साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। ये हमने एंटर किया और यहाँ पे इसको माइनस में लेके आते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी। चलें अकाउंट्स पेएबल की बात कर लेते हैं। अकाउंट्स पेएबल अगर हम हमारे बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा कि कंपनी ने पैसे देने थे जो नहीं दिए, मतलब ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है, ठीक है। कंपनी ने पैसे देने थे नहीं दिए। आप इसको दूसरे एंगल से ना लीजिएगा कि कंपनी को अपनी लायबिलिटीज़ कम करनी चाहिए एंड ऑल दैट। स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसे। इज इक्वल टू हम आते हैं जी अपने ये करंट लायबिलिटीज़ में, -0 एंटर करते हैं, ठीक है जी। आगे इन्वेंट्री आ रही है। इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स का एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल वो हम उसको सेल नहीं कर पा रहे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे आपकी थोड़ी सी अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हमारे पास इन्वेंट्रीज आ गई, -0 एंटर कर दें, ठीक है जी। और इसको माइनस में लेके आएंगे और यहाँ पे आएँ और इसको ऑल्ट इक्वल प्लस कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हमारे पास पिछला साल नहीं था, लेकिन आगे तो है ना हमारे पास,
तो यहाँ पे हम नए सिरे से फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा हमारा? फॉर्मूला हमारा होगा जी दिस वन रिसीवेबल माइनस 2019 का रिसीवेबल माइनस ये हमारे पास 2018 का रिसीवेबल। एंटर कर दें। ये हमारे पास कौन सी फिगर है? माइनस में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसीवेबल जो है बढ़ रहे हैं। कैसे हमें पता चला? ये देखें यहाँ पे हमें कैसे पता चला? किधर गया ये एक सेकंड। ये अकाउंट रिसीवेबल में से हमने क्या किया? 590। ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, देख लेते हैं। मतलब हमने 2019 की फिगर में से 2018 को लेस किया। ये देखें, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था? ओके, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना था, तभी इसीलिए जो है ना उसने क्या कर दिया, दोनों माइनस को प्लस कर दिया। ठीक है, अभी देखिएगा ये ठीक हो गया। चलें जी, अभी अकाउंट्स पेएबल की बारी आ जाती है। सेम वैसे ही हम करेंगे 2019 का, और ये देखें अकाउंट्स पेएबल बढ़ रहे हैं। क्या मतलब? ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव में आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। ये आ गई जी इन्वेंट्रीज। पहले ब्रैकेट यहाँ पे आप क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस ब्रैकेट ओपन कर लें। ये आपके पास इन्वेंट्री आ गई जी 2019 की, उसमें से माइनस कर दें इन्वेंट्री 2018 की। ठीक है, एंटर कर दें जी। ये फॉर्मेट जो है ना यहाँ से आप कॉपी करें और यही फॉर्मेट यहाँ पे लगा दें। फॉर्मेटिंग को हम देख लेते हैं, ऑल्ट इक्वल कर दें, और अभी इसी को आप राइट की तरफ क्या करें, राइट की तरफ 2022 तक ड्रैग कर दें। क्लियर है जी? यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई? कोई मसला? चलें, इसको हम आगे की तरफ ही ड्रैग कर देते हैं एंड तक, कंट्रोल आर। ठीक है जी। अभी यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो माइनस में फिगर्स आ रही हैं, ये क्या है जी? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? हम यहाँ पे लेके जाएंगे जी इसको कैश फ्लोज में। ये यहाँ पे इज इक्वल टू, और इसको यहाँ पे लिंक लगा देते हैं। ये यहाँ पे हमने लिंक लगाया और इसको ये कंट्रोल आर कर दिया। ठीक है जी। अभी ये जो टोटल आ रहा है भाई, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूरी हो गई। ये जो भी हमारे पास टोटल आ रहा है, इसी को आप राइट की तरफ ड्रैग कर दें, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है, हमें दोबारा यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे एक आप बॉर्डर भी ऐड कर दें, ऑल्ट HBP। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें जी, ग्रेट। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, देखिएगा भला। अभी हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वही फिगर रह गई। बाकी ये देखें सारा कुछ क्या हो गया कि हमने यहाँ पे कैश फ्लोज को भी हमने फोरकास्ट कर लिया। अभी ये जो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड आ रहा है पिछले साल का, यही हमारा क्या बनेगा, अगले साल का ओपनिंग बनेगा। ठीक है, एंटर करें और यहाँ पे आप इक्वल कर दें इनको। इनका जो है ना यहाँ पे हम क्या कर दें, ज़रा इनको कॉमा स्टाइल में लेके आ जाते हैं। ये बात आपको समझ आई? वैसे दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ। मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया, ये देखें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड पे बचा ना, ये एंड वाला पिछले क्लोजिंग जो है वो इस साल का ओपनिंग बनता है स्टार्ट का, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड आ गया। अभी आप क्या करें, इन दोनों को आगे की तरफ राइट की तरफ ड्रैग कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप एक बॉर्डर ऐड कर दें जी, ऑल्ट HBC। ठीक है, और इनको बोल्ड भी कर दें आप। ये हमने कंट्रोल B कर दिया, सॉरी ये तो पहले एक सेकंड, कंट्रोल B, ये बोल्ड हो गई फिगर। ठीक है, अभी हम इसको लेके चले जाते हैं अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इज इक्वल टू, नीचे आए, यहाँ से हमने इसको लिंक लगा लिया ये। ठीक है जी, ये देखें जी, इसको हमने यहाँ पे आगे की तरफ ये ड्रैग कर दिया, कंट्रोल R। लें जी, जैसे ही हमने इसको आगे की तरफ ड्रैग किया, ऊपर देखें ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे पास बैलेंस आ रहा है। ये देख लें, क्लियर हो गया जी। अभी हम थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग को देख लें। ये जो हमने एक और एडिशनल कॉलम इसमें ऐड किया था, इसकी ज़रा हम विड्थ को रिड्यूस कर लेते हैं, लाइक 1 पे लेके आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू है, ऑल्ट HBP। यहाँ पे दोबारा आप F4 कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे इश्यूज़ जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते।
ये क्यों यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, इसको रिमूव करें ऑल्ट एच बी एन से, ठीक है। और यहाँ पे आप आएँ, ये ऑल्ट एच बी ओ, बॉटम यहाँ पे आना चाहिए था, और यहाँ पे ऑल्ट एच बी सी, नीचे वाला बॉर्डर थोड़ा सा डार्क, ऊपर वाला लाइट, ठीक है। ऑल्ट एच बी एन, यहाँ पे क्यों ये बॉर्डर आ रहा है, ऑल्ट एच बी ओ बॉटम, ये शॉर्ट कीज थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे F4 कर दें, ये देखें ना दरमियान में थोड़ा सा इशू आ रहा था, ऑल्ट एच बी एन, ठीक है जी। यहाँ पे भी होना चाहिए, एक सेकंड, ये वाला ऑल्ट एच बी ओ, F4, F4, ठीक है जी। अभी हमारा काम रहता है, ख़त्म नहीं हुआ काम, सब्र कीजिएगा अभी। चलें जी, ये हमारा 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बन गया। अभी हम क्या करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के लिए, सबसे पहले हम ये ग्रिड लाइंस रिमूव करेंगे। वर्किंग में ग्रिड लाइंस नहीं होती। ऑल्ट डब्ल्यू वी जी, ऑल्ट, ये मैंने अभी क्या शॉर्ट की प्रेस की है, ऑल्ट डब्ल्यू देन वी देन जी, इससे आपकी ग्रिड लाइंस रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा लेके आना चाहें तो इसी तरह से आप लेके आ सकते हैं। चलें जी, अभी हम फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे। यहाँ से एक रो आप रिमूव करें, आपको ये पता चल गया कि आपके ये सारा कुछ जो है वो टैली है। अभी हम यहाँ पे ग्रुपिंग ऐड कर लेते हैं, और मुझे आपने सिर्फ 2 मिनट एंड में देने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से हम आए और ये हमने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया, और आप यहाँ पे ग्रुपिंग में जा सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट, ये राइट एरो आप प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आप प्रेस कर दें, ओके, रोज़ को हम ग्रुप कर देते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमने यहाँ पे आए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ से शुरू किया, और दोबारा उसी तरह हमने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग को छोड़ के सिलेक्ट किया पहले, और देन शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो और ओके कर दें, ठीक है। नीचे आएँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट से स्टार्ट करें और नीचे आते जाएं जनाब। ये यहाँ पे आएँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो, एंटर कर दें। इसी तरह आए जी कैश फ्लोज में, यहाँ से स्टार्ट करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, नीचे तक आएँ, शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो और एंटर कर दें। इसी तरह सपोर्टिंग कैलकुलेशन में आते हैं, ये लें जी, यहाँ तक आएँ और शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो एंटर कर दें। चलें जी, अभी मैं क्या करने वाला हूँ ज़रा देखिएगा। इन सब को मैं माइनस, ये माइनस पे क्लिक कर देता हूँ, ये माइनस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये माइनस पे क्लिक कर दिया, ये माइनस पे क्लिक कर दिया, और ये हमारे पास एक रिपोर्ट रह गई थी। क्या हो गया भाई, ठीक है, चलें जी, ग्रेट हो गया। चलें जी, ये इस तरह से हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि हमने इसकी समरी बना ली, ठीक है। अभी आप ये देखें कि जो हमने आपको फाइनल प्रोडक्ट, मैंने आपको कही थी कि हमने फाइनल प्रोडक्ट उस तरह से बनानी है, क्या ये देखें कि क्या हमने उसी तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट बनाई है या नहीं बनाई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको। चले मैं 1 मिनट आपको ये दिखा के जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा आप। ले जनाब, ये हमारे पास ये हमारे पास पहले मैंने आपको दिखाया था, और ये बाद वाला, इसमें आप कितना डिफरेंस देख सकते हैं। हाँ, ये डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं जी। होम में आते हैं, यहाँ पे आएँ और इसका जो कलर है इसको लाइट कलर आप कर दें, ठीक है जी। अभी ये आपके पास समरी आ रही है। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल सपोर्टिंग कैलकुलेशन नहीं दिखाना चाहते, ना दिखाएं, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहते हैं, ये लें जी, ये आपकी इसकी जो क्या है अजम्पशन है। उसके बाद आप ये फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी सारी कैलकुलेशंस आ रही हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आ रही हैं। तो इस तरह से आपका ये जो 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल है बेहतरीन सब रेडी हो गया। यही मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, यही मैंने आपको अब दिखाया। चलिए, यहाँ तक हमने 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाया, हमने हिस्टोरिकल डेटा पे काम किया और फोरकास्टिंग कर दी, अजम्पशंस की ड्राइवर्स। लेकिन ये एक बड़ा बेसिक लेवल का 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल है। अगर आप एडवांस लेवल पे आना चाहते हैं तो वो भी आप इसके बारे में सीख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन कि किस तरह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, इनके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, कंपनी एक्ट क्या कहता है, IFRS की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके मुताबिक आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। एंड देन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कंसल्टेंसी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होगा
जहाँ पे वो ऑडिट में जाना चाहेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट में। तो आपको ये पता हो कि प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में जितनी आपने यहाँ पे ये लाइन आइटम देखी हैं, इनके ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरह से डिज़ाइन होंगे, हम किस तरह से इनका ऑडिट करेंगे, ऑडिट वर्किंग पेपर किस तरह से बनाएंगे, मैनेजर्स पार्टनर तक हम किस तरह से रिव्यू करवाएंगे और हमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे इनके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपको हमारी वैल्यू का यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि हम आपको कितने ईजी वे में बिल्कुल स्टार्ट से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एडमिशन फॉर्म का लिंक नज़र मिल जाएगा, वो आप फॉर्म फिल कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप इनरोलमेंट करवा के, और काफ़ी नॉमिनल से चार्जेस हैं, और बिलीव मी आप वो फॉर्म फिल करें, ये ट्रेनिंग ज्वाइन करें और देखें कि आप में हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वैल्यू आप में आ सकती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेपरेशन, पावर BI, डेटा एनालिटिक्स, इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे, वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, वो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। आई विल सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।